Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंदर हम पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक रूप जो था हमने देख लिया था। बाकी अगला जो रूप है इसमें ई या ई प्लस में ई या ई से बड़ी ई बनती है। तो ए का रूप था वो हमने देख लिया था। इसमें ये जो आपको इसको पूरा विस्तृत रूप से समझाया आपको। ई प्लस में ई से भी बड़ी ई बनेगा, जैसे छोटी ई प्लस में छोटी ई से भी बड़ी ई बनेगा। इसमें यहाँ पे क्या है छोटी ई, बाद में क्या है बड़ी ई, तो भी क्या है बड़ी ई ही बनेगा। अब स्टार्टिंग में बड़ी ई प्लस में छोटी ई, उससे भी बड़ी ई बनेगा। स्टार्टिंग में बड़ी ई और इसके जो जुड़ने वाला अक्षर है उसमें भी बड़ी ई आएगी तो भी बड़ी ई बनेगा। ये इस संधि की पहचान है कि हाँ ये ई प्लस ई या ए प्लस आ या फिर अगला जो होगा वो ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ, इस प्रकार से। चलो देखते हैं आगे। जो पहला जो है संरचना है उसके हिसाब से देख लेते हैं। ई प्लस में ई से बड़ी ई, जैसे रवि के अंदर बड़ी छोटी ई प्लस इंद्र के अंदर भी छोटी ई, तो दोनों से मिलके क्या बनेगा रविंदर। रविंदर में क्या हो जाएगा बड़ी। अब जैसे कोई रविंदर ऐसे लिखता है, ये क्या है ये गलत है, इसकी कोई संधि, ये नाम है वो हिंदी में मान्य नहीं है, ये गलत नाम है। यदि कोई भी इस नाम से ऐसे यदि कोई नाम अपना रविंदर नाम लिखता है तो ये गलत है। अब रविंदर का क्योंकि इसका कोई संधि विच्छेद भी नहीं होगा। अब जैसे ये जो रविंद्र है ये रूप है वो सही है। ये अभी हमने जो किया है ये कैसे बना है इसको थोड़ा सा खोल के बता देते हैं। वी है, रवि के अंदर जैसे संधि के अंदर लास्ट और पहला जो अक्षर है वो क्या समीप आते हैं या इनमें विकार उत्पन्न होता है, ये हमने संधि में पढ़ा था, या इनमें परिवर्तन होता है। तो वी है वो क्या है इसकी संरचना, वह है आधा और ई है। तो ई है वो क्या स्वर है वो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में आते हैं, तो ये क्या है ई की मात्रा के रूप में आया हुआ है। इसमें ये क्या है वह क्या है आधा। तो इसी प्रकार से ये हो गया इसका रूप। अब इसमें क्या है ये जो दोनों ई है वो मिलके क्या बन गया बड़ी ई, ये इसका रूप ये हो जाएगा। फिर क्या है इसको ऐसे लिख नहीं सकते तो इसको क्या है ऐसे लिखते हैं हिंदी में सही जो है इसका, तो फिर ये हो जाएगा रविंदर। इस प्रकार से आगे चलते हैं। गिरी प्लस में इंद्र, गिरिंदर, ये क्या है ये इसमें बड़ी है, ये इसका एग्जाम्पल ना हो के किसका एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि इसमें ई बड़ी ई प्लस में छोटी ई, मतलब कि इसकी मात्रा ये मिलके क्या बना रहे हैं बड़ी ई। तो इसमें क्या है बड़ी ई में ये हो जाएगा गिरिंदर। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अधीन, अधीन का क्या है संधि विच्छेद करना है आपको। इसमें अधीन है तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें क्या है अधि, आप ये कह दोगे कि ये अधि, लेकिन ये अधि इसमें नहीं आएगा, ये अधि नहीं होता है। तो इसमें क्या है अधि में छोटी ई की मात्रा ही आएगी, ये अधि होगा। अधि प्लस में ईन, अब ये ईन भी नहीं होता। अब यहाँ भी ऐसे कह सकते हो कि यहाँ भी बड़ी ई आ जाए तो भी ये बनना तो बड़ी ई ही है, लेकिन ये क्या है ये ईन होता नहीं है हिंदी में, इसके कारण ये ईन आता है। ये चीज़ें आपको बारीक जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये शब्द होता है या नहीं होता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अभीष्ट है ई की मात्रा अभी प्लस में इष्ट, जैसे अभी इसमें ये अभी भी होता है और ये जो अभी अपन ने लिखा ये भी होता है। इस अभी का मतलब ये हो जाता है अभी मतलब हाल ही में,
और ये अभी, वो अभी, अभी अभिमान वाला अभी है। तो इसमें क्या है, आपको ये जो मैंने कसौटी बताई थी, जो संधि की 2 कसौटियाँ बताई थी आपको, कसौटी या परख है, उसमें ये चीज़ बताई थी कि उसका क्या है, शब्द का अर्थ उससे मैच करना चाहिए, तब ये चीज़ें आती है। तो ये आप एग्जाम्पल करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे तब आपको पता चलता जाएगा कि हाँ इस अभी का ये अर्थ होता है। या आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज़ें आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसी प्रकार छोटी ई प्लस में ई से बड़ी ई बनेगी, तो इसी प्रकार हरी प्लस में ई से, इसमें छोटी ई की जो लगी हुई है इसमें ई बड़ा है तो क्या बन जाएगा, हरीश। इसी प्रकार अधीश्वर, अधि प्लस में ईश्वर। इसी प्रकार से अभिप्सा, अब ईप्सा है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, अभी इसमें ये आएगा, ये अभी का अर्थ अभी में हो जाता है, तो इसलिए ये इसमें सार्थक तो ये भी है, सार्थक ये भी है, लेकिन सार्थक होने के साथ साथ इसमें क्या है, इसका अर्थ भी आना चाहिए अभिप्सा का। तो इसमें अर्थ किस में आता है, इस अभी में। इसी प्रकार से आगे जो एग्जाम्पल लिया है क्या है, वो क्या है, सुधी प्लस में इंद्र, ई बड़ी और ये छोटी। सुधी में क्या होता है, विद्वान हो जाता है, या विद्वान का पर्यायवाची सुधी होता है। इंद्र और ये बड़ी ई बन जाएगी तो सुधिंदर। इसी प्रकार से फणी, फणिंदर है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, फणी प्लस में इंद्र। अब आप कह दोगे कि फणी ये भी सही होता है, ये फणी भी होता है, लेकिन ये नहीं आएगा इसमें, फणी प्लस में इंद्र, फणिंदर। इसी प्रकार सिरिंदु, श्री प्लस में इंदु, ईब श्री है, इसमें श्री है, ये आपको बताया था कि इसमें जो ये जो होता है वो क्या होता है, स होता है, जो आप बोलते हो जिसको दुआ वाला स जो आधा होता है वो ये होता है श्री में, ये इस प्रकार से होता है। ये क्या होता है, रे, और ये ई की बड़ी ई की मात्रा होगी। इसी प्रकार से सच्ची प्लस में इंद्र, सचिंद्र। अब आगे जो एग्जाम्पल है वो ई बड़ी ई प्लस में बड़ी ई, इसके हो जाएंगे। तो इससे क्या बनता है, इस प्रकार नारी प्लस में ईश्वर, नारीश्वर। सती प्लस में ईश, सतीश। रजनी प्लस में ईश, रजनीश। नदी प्लस में ईश, नदीश। अब आप क्या है, आसपास जो भी आपके स्टूडेंट मतलब जो भी आपके सहपाठी हैं उनके जो नाम हैं उनका विच्छेद करके आप देखोगे कि हाँ यार ये नाम, इसकी संधि क्या होती है, इससे आपको ये पता चलता जाएगा कि भी इस नाम की संधि होती है या नहीं होती। अब इसी प्रकार ऊ या ऊ से भी बड़ा ऊ बनता है, तो ये इसके ऊ के सारे रूप हैं वो आपको यहाँ दिखा रखे हैं, इनसे क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। इसी प्रकार से कटु प्लस में उक्ति, कटुक्ति। तो कटुक्ति जो है वो कैसे लिया गया यहाँ पे, ये एग्जाम्पल में दिखाया, कटु प्लस में उक्ति। तो ट यहाँ पे आधा है, ऊ है छोटा ऊ, आगे भी उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो ये इस प्रकार से बड़ा ऊ बन गया। ट आधा ही है लेकिन ट आधा है लेकिन ऊ क्या है, मात्रा के रूप में आएगा, तो ये क्या है, मात्रा के रूप में ऊ बड़ा ऊ बनता है, इसलिए बड़े ऊ की मात्रा कटुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार गुरु प्लस में उपदेश से गुरुपदेश हो जाएगा। आपको बताया था कि गुरु के अंदर हमेशा आप ध्यान में रखना, ये गुरु के अंदर यदि सीधा गुरु आ रहा है तो ये जो मात्रा होती है छोटे ऊ की मात्रा होती है, और बड़े ऊ की रे के अंदर यदि बड़ा ऊ की मात्रा आएगी तो वो तो अपने आप ऐसे आई आएगी, लेकिन रे के अंदर ये जो मात्रा होती है वो छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो इसी प्रकार से ये छोटा ऊ और छोटा ऊ बन के बड़ा ऊ बन रहा है, तो ये देखो ये आप मात्रा का आपको पता लग रहा है। इसी प्रकार लघु उत्तर का संधि विच्छेद, लघु प्लस में उत्तर, छोटे ऊ की मात्रा प्लस में ऊ। कटुक्ति, कटु प्लस में मुक्ति, ये हो गया आपका। ये अब इसका दूसरा जो रूप है वो बड़ा ऊ प्लस में बड़ा ऊ, दोनों मिलके ऊ। जैसे भू, भू में बड़े ऊ की मात्रा है,
तो ये बड़ा ऊ प्लस में ऊर्ध्व, ऊर्ध्व से ये बन जाएगा भूर्ध्व। भू प्लस में ऊष्मा से भूष्मा। ऊष्मा में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊ होता है ये बड़ा ऊ होता है ऊष्मा में। इसी प्रकार चमूर्जा, चमू प्लस में ऊर्जा, इसका चमूर्जा में चमूर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा चमू प्लस में ऊर्जा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।